नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य बलवंत अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के विषय में हम चर्चा करना चाहेंगे मेष राशि पर शनि के प्रभाव की साढ़ेसाती का, कि शनि की साढ़ेसाती 2025 में मेष राशि पर क्या फल देगी। दोस्तों, आज हम मेष राशि में शनि के प्रभाव के ऊपर में चर्चा करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जिस प्रकार ये 30 साल बाद शनि का योग मेष राशि के ऊपर में दोबारा साढ़ेसाती को लेकर के आया है। अब मेष राशि के जातकों को किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सर्वप्रथम शनि की साढ़ेसाती होती क्या है, क्यों लोग शनि की साढ़ेसाती के प्रति सजग रहते हैं, जागरूक रहते हैं या अपनी जानकारी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, शनि की साढ़ेसाती, शनि का मेष राशि के ऊपर में साढ़ेसाती का प्रभाव 30 मार्च 2025, याद रखिएगा 30 मार्च 2025 से शनि राशि परिवर्तन करके अपनी कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। जब चंद्रमा की डिग्री के 12वें घर में, चंद्रमा की डिग्री के 12वें घर में जब शनि का गोचर शुरू हो जाएगा तो शनि का पहला चरण शुरू होगा। अब शनि क्योंकि मीन राशि काल पुरुष की कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेगा और शनि आपकी आजीविका और आपके लाभ स्थान का स्वामी होकर वे हाउस में गोचर करेगा, वे के भाव में गोचर करेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारियां बढ़वाएगा, खर्चे बढ़वाएगा, बिना बात की मानसिक तनाव आपके ऊपर में ज़्यादा होंगे, आपके ज़्यादा खर्चे बढ़ेंगे, आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, आपको शनि के पहले चरण में, पहले गोचर के चरण में जब शनि मीन राशि में आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेगा तो इस बीच के दौरान आपके फिजूल खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे, विदेश यात्राएं होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, कैरियर में बदलाव का आप चयन कर सकते हैं, कुछ बदलाव जल्दबाजी में फैसला लेकर के आप करेंगे और आप अपने स्वास्थ्य, अपने पिता के स्वास्थ्य, मानसिक तनाव पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। इस बीच के दौरान में, इस शनि के गोचर के दौरान में आपको जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं, पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है, माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है और अपने मानसिक तनाव पर भी कंट्रोल रखना है। अपनी जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं लेना है। अब हम चर्चा करते हैं शनि के दूसरे चरण पर। दूसरा चरण शनि का बहुत ही प्रभावशाली आपकी जन्म पत्रिका पे होने वाला है, क्योंकि शनि अपने दूसरे चरण के दौरान में अपनी नीचस्थ राशि, जी हाँ, क्योंकि शनि तुला राशि में उच्च का होता है और मेष राशि में नीच का होता है। अब आपके चंद्रमा के ऊपर में गोचर करेगा तो चंद्रमा और शनि विषयोग बनाते हैं। तो इस बीच के दौरान में क्या होगा कि आपको मानसिक तनाव, जी हाँ, मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ सकता है। आपकी आरोग्यता, जो रोग हैं, पुराने कोई लंबी बीमारियां, इस प्रकार की आपकी उभर के सामने आ सकती है। फिजूल के खर्चे आपके ज़्यादा बढ़ सकते हैं। घर परिवार में या आपके दोस्तों से, आपके नज़दीकी रिश्तेदारों से आपके मतभेद हो सकते हैं। फिजूल की कोर्ट कचहरी या अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉस आपके जीवन में ज़्यादा हो सकते हैं। इस बीच के दौरान आपको ये सावधानियां रखनी है कि कोई भी कमिटमेंट, जो भी आप पेपरों पे साइन करें, किसी भी प्रकार की कोई डील करें तो उसको ध्यानपूर्वक करना है, तुरंत जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं। और शनि के साढ़ेसाती के रिलेटेड आपको उपाय करने होंगे जिससे आपको फायदा। शनि का, अब हम चर्चा करते हैं शनि के तीसरे चरण पर। शनि का तीसरा चरण, जैसे बोलते हैं ना, आदि मध्य और अंत, जो आपके शरीर के ऊपरी भाग पर था, मध्य भाग पे था, अब चरणों पे रहेगा। तो इस बीच के दौरान में आपकी यात्राएं लंबी होंगी,
जल्दी जल्दी नए नए बदलाव आपके जीवन में आते रहेंगे। और आपको इस बीच के दौरान में, साढ़े साथी के बीच के दौरान में, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। इस बीच के दौरान आपको अपना कौन है, पराया कौन है, इनसे आपको देखने को मिलेगा। अब इसका साढ़े साथी का आपके जीवन में क्योंकि प्रभाव पड़ने वाला है, ग्रहों में प्रभाव पड़ने वाला है। यदि आपकी जन्म पुत्रिका में शनि अच्छे भाव में बैठा है, क्योंकि आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह शनि है, तो यदि शनि आपकी जन्म पत्रिका में अच्छा प्रभाव देने वाला है, तो इस शनि से आपको बोलते हैं ना, जाती हुई साढ़े साथी देती हुई जाती है। तो ये आपको आपके सकारात्मक धन ऊर्जा, अचानक से धन लाभ के योग शुरू करेगी। इस बीच के दौरान यदि आपकी आय बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। इन खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस साढ़े साथी के दौरान आपको अपना कौन है, पराया कौन है, यह सब जानने की जरूरत पड़ेगी। और कई लोगों से आपके सामने उन लोगों के चेहरों पर छिपे हुए नकाब जो हैं वो हटाएगी। तो आपको, क्योंकि शनि जो है वो कर्म प्रधान देवता है, न्याय के देवता हैं, तो वो आपको आपके कर्मों के अनुसार फल देंगे। इस दौरान में आपको, यदि मान लीजिए कि आप एक छोटे बच्चे हैं, तो आपके पिता को, माता को ये साढ़े साथी का असर जो है वो देखने को मिलेगा। बात करते हैं उपाय की। उपाय में हम क्या करें? नंबर 1, शनिवार के दिन शनि देव को अपना आराध्य मान करके, क्योंकि यह जीवन के 7.5 साल के लिए शनि आपकी कुंडली के ऊपर में गोचर लेकर के आया है, साढ़े साथी के रूप में आया है। तो हमने क्या करना है? शनिवार के दिन ओम नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मातृदंडम संभूतम नमामि शनिश्चरम मंत्र का 108 बार जाप, या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए शनि महाराज पर सरसों के तेल का अभिषेक करना है। तिल, तेल, उड़द शनि महाराज पर चढ़ाने हैं। पीपल पर चौमुखा दीपक जलाना है और शनि चालीसा अवश्य पढ़नी है। शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को, यदि सर्दियां चल रही हैं तो कंबल दान कीजिए, गर्मी का समय है तो पानी का मटका और छाता दान कीजिए, जूते पहनाइए, किसी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए। साथ ही अपने नौकरों के साथ, अपने से जूनियर स्टाफ के साथ में अच्छा व्यवहार रखिए। हनुमान चालीसा, शनि चालीसा का नित्यनेम पाठ कीजिए। सूर्य को जल चढ़ाइए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाइए। शनिवार के दिन भी हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए और हनुमान जी की भी सेवा कीजिए। क्योंकि जैसा कि आपको याद है कि जब शनि को रावण ने बंदी बना लिया था, तो उस दौरान में हनुमान जी ही ऐसे अष्टजीवी थे जिन्होंने शनि महाराज को उस बंधन से मुक्त कराया था। तो शनि ने उनको वचन दिया था कि जो भक्त आपका हनुमान जी की सेवा करेगा, मैं उस पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखूंगा। और राजा को रंक और रंक को फकीर बनाने की ताकत, फर्श से अर्श और अर्श से फर्श पे लाने की ताकत शनिदेव के अंदर में है। तो शनि चालीसा जरूर पढ़ना ही है। दूसरा, पक्षियों को नित्यनेम बाजरा डालना है, सतनजा डालना है, गायों को हरा चारा डालना है। और अब कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। अपने सीनियरों के साथ में, यदि आप नौकरी पेशा वाले हैं तो अपने सीनियर और जूनियर स्टाफ के साथ में अच्छा व्यवहार रखना है। दूसरा, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो बड़े ही शांत मन से, भले मन से अपने आए हुए कस्टमर के साथ में डील करनी है, लोगों के साथ में डील करनी है। अध्यात्म की ओर अपने कदम को बढ़ाना है। घर परिवार और रिश्तेदार और दोस्तों के लिए भी समय देना है। और अपने जीवन में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है। साढ़े साथी का निष्कर्ष यह है कि साढ़े साथी से, शनि से डरना नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधार करना है।
जिस प्रकार से फाइनेंशियल ऑडिट हमारे जीवन के अंदर में बोलूं, शनि की 7.5 से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। एक समझदार इंसान और एक सुलझे हुए इंसान की भांति इसमें अपने आप को बनाए रखना है, अपने जीवन को नॉर्मल तरीके से व्यापन करना है। बस अपने व्यवहार में थोड़े से बदलाव, जिस प्रकार से हम अपनी दिनचर्या में बदलाव करके अपनी वात पित्त और कफ की नाड़ी को समानांतरण रूप से संचालित करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला करके अपनी इस 7.5 के समय को पूरा करना है। और ये 7.5 क्योंकि कर्म प्रधान है, शनि न्याय के देवता है। यदि जिसे बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो हम अगर जो अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे पास अच्छा ही लौट करके आएगा। इसी प्रकार से शनि की 7.5 के प्रभाव में आप अपने जीवन में उत्थान करें, तरक्की करें, आगे बढ़ें। यही मनोकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।